तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के उन बच्चों के लिए जो स्पेशली डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं प्रमोट होकर, जो बैक पेपर उनके लग गया फार्मास्यूटिक्स का, उनके पास तो बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप दबाकर शेयर कर दो। जिन बच्चों का आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि इस लेक्चर का वो भी फायदा उठा सके। और ये जो टॉपिक है यहाँ पर देख लीजिए कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का 2026 बैच होने वाला है। यहाँ पर 2026 बैच होने वाला है। जो फार्मास्यूटिक्स है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही आगे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडस्ट्री हो गए, कैप्सूल हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। और इसमें जो हमने क्वेश्चन रखे हैं, टॉप 15 क्वेश्चन हैं, यानी कि टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार रिपीट होते आ रही हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आके पढ़ने के अलग हमने रखा हो। और इस पीडीएफ को हमने जो रखा है, बनाया है हमने अपनी तरफ से, वो इतना सटीकली बनाया है कि आप इसे एक बार ही पढ़ लीजिए, आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करिए। जैसे उदित फार्मेसी हो गए और देव फार्मेसी हो गए, सॉल्यूशन फार्मेसी हो गए, बहुत सारे सारे चैनल आपको मिलेंगे जो आपको आपके सर भी पढ़ाते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अलग से गाइड करना चाहता हूँ, अलग से बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसी टिक्स के बारे में जो आपको माइंड में सेट कर देंगी। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स जो सॉल्यूशन है, आप लोगों को इतना ही पढ़ लीजिए कि आप उदित फार्मेसी, सॉल्यूशन फार्मेसी, फार्मा और बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो आपको बताएँगे और इधर-इधर की गाथा-वाथा बताएँगे। लेकिन बस धीरू फार्मेसी को चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। देखते हैं कौन आपको बैक लगने से, आपको ईयर बैक लगने से बचा सकता है। मैं ही बचा सकता हूँ और कोई नहीं बचा सकता। और एक बात बता दूँ, अगर आपको पेपर के बाद आपके बैक लग रही है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर किए हम चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के, ये क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। 4 तारीख से आपके पेपर हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपके पेपर भी हो जाएँगे, आपके पास समय बहुत कम है। जिन बच्चों के बैक भी लगी है, वो भी बच्चे पढ़ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप पेपर देकर आओगे तुरंत फिर पेपर, फिर उसके बाद पेपर, तो बैक में बहुत ही बकवाद होती है। सुबह-शाम, सुबह-शाम। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है? आप लोगों को पता होगा कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिक्स वह ब्रांच है, वह साइंस है जिसमें ड्रग को सेफ, इफेक्टिव एंड सॉल्युबल डोजेज फॉर्म, जैसे टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, आदि में तैयार किया जाता है। इसी को फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। सीधी-सी बात आप ऐसे देख लीजिए कि फार्मास्यूटिक्स वह ब्रांच है, वह फार्मास्यूटिक्स वह विज्ञान की शाखा है। इसमें बाइलिंगुअल भी दिया गया है। बाइलिंगुअल की तरफ से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि फार्मास्यूटिक्स वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ड्रग को सेफ यानी कि सुरक्षित, इफेक्टिव यानी कि फायदे, जिस कैसा इफेक्ट कर रही है, एंड सॉल्युबल डोजेज फॉर्म, जैसे कि टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया, इन सभी को तैयार किया जाता है। इसी को फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। अब इसके स्कोप के बारे में समझ लेते हैं कि इसका जो स्कोप है वो क्या होता है। तो फार्मास्यूटिक्स का स्कोप बहुत ही बड़ा है। फार्मास्यूटिक्स जो है इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। आप बना-चुना कर भी लिख सकते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसको छोड़िए मत, उसको लिख कर ज़रूर आइएगा, ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस से भी आ गया, अगर ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस से भी आ गए उसको भी लिख कर आइएगा, ठीक है? इसमें ये सभी शामिल होते हैं, जैसे
डोजेज फॉर्म डिजाइन करना, जैसे कैप्सूल, यहाँ पर कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गया, आदि को बनाना। ठीक है, ये डोजेज फॉर्म हो गया, डिजाइन तैयार किया जाता है, सबसे पहला एक हो गया। ठीक है, उसके बाद ड्रग एक्सिपिएंट यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंस का सही कॉम्बिनेशन करना। जो ड्रग हैं एक्सिपिएंट होते हैं, इनएक्टिव जो यानी कि इनएक्टिव का सब्सटेंस जो होते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ड्रग को बनाने के लिए तैयार किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उसका सही कॉम्बिनेशन करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो हमारा है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिसिन को तैयार करना और देना। जो पेशेंट हमारा आया है प्रिस्क्रिप्शन लेकर, उसको जो है उसके अनुसार मेडिसिन को तैयार करना और पेशेंट को देना। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन यानी कि डोज कैलकुलेशन, डाइल्यूशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी चीजों को तैयार करना, पेशेंट को बताना। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो होता है, फैक्ट्री में मेडिसिन बनाना, ये भी एक प्रकार का स्कोप है जो इंडस्ट्री में मेडिसिन को बनाया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, जो पैकेजिंग एंड स्टोरेज है, मेडिसिन को सेफ रखना, लाइट टेम्परेचर से बचाना। जो पैकेजिंग है भाई, पूरी तरीके से आप अगर पैकेजिंग नहीं करोगे तो उस पर लाइट पड़ेगी, तो वो जो सिरप होगी तो ड्रग के साथ रिएक्शन कर जाएगी, तो उसका अलग एक प्रकार का इफेक्ट हो जाएगा जो बॉडी को पर हार्म पहुंचा सकता है। टेम्परेचर में अगर सही से टेम्परेचर में स्टोर नहीं करोगे तो वो भी एक प्रकार से खराब हो जाएगा, तो उसको सही प्रकार से स्टोर करना एंड उसकी सही प्रकार से पैकेजिंग करना। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि एनडीडीएस, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। जो आपको मैं आगे दिया गया है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, तो आप लोगों को ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता चलूंगा। और ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि एनडीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये प्रकार का ये होता है फुल फॉर्म, कि मॉडर्न टेक्निक्स जैसे सब्सटेंस रिलीज टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम जो होते हैं, मॉडर्न टेक्निक है जो टारगेटेड यानी कि टारगेटेड डिलीवरी होता है, अपने जहाँ पर उसको टारगेट करना है वहीं पर जो ड्रग है वो डिलीवर होती है, वहीं से ड्रग रिलीज होती है, इसी को ही नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि ड्रग ड्रग को यूजफुल फॉर्म में बदलना, जो ड्रग है उसको यूजफुल फॉर्म में बदलना। रॉ ड्रग सीधे यूज नहीं हो सकते, इस उसे डोजेज फॉर्म में बदलना जरूरी होता है। जो कच्ची ड्रग होती है, कच्ची दवाइयाँ होती हैं, वो सीधे यूज नहीं हो सकती हैं, उसे डोजेज फॉर्म में बदलना जरूरी होता है, ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण है। ठीक है, करेक्ट डोज सुनिश्चित करता है, जो फार्मास्यूटिक्स है एक पेशेंट को करेक्ट डोज सुनिश्चित करता है कि भाई इतनी सी दवाइयाँ आपको देनी है, सही मात्रा में देना, ओवरडोज अंडर डोज से बचाव। जो फार्मास्यूटिक्स है ये पेशेंट को सही मात्रा में सही डोज ड्रग देने का और ओवरडोज यानी कि अंडर डोज से बचाव करती है। सिरप बच्चों के लिए, टैबलेट अडल्ट के लिए इजी यूज होता है, जो बच्चों के लिए होता है सेवरा, और यंग यानी कि युवा योग लोग होते हैं जैसे हम और और बड़े लोग हो गए, तो उनको टैबलेट के फॉर्म में इजीली यूज कर सकते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी बढ़ाता है, जो ड्रग की स्टेबिलिटी होता है वो भी बढ़ाता है, ड्रग को खराब होने से बचाता है, तो ड्रग जो खराब जल्दी हो जाती है उसको खराब होने से बचाता है। सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करता है, ड्रग की जो सेफ्टी होती है वो एंड इफेक्टिवनेस होती है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, मेडिसिन बॉडी में सही तरीके से काम करे, ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण है।
टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम संभव बनाता है। जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है वो भी एक प्रकार का संभव बनाता है। ड्रग को सही ऑर्गन तक पहुंचाना, जो फार्मास्यूटिक्स होते हैं सही ऑर्गन तक ड्रग को, यानी कि जो हमारा अंग होता है ऊतक होता है, सही ऑर्गन तक जो हमारी ड्रग होती है उसको सही तरीके से पहुंचाना। ये हमारा 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार का कंप्लीट हो गया है। कितना इजी था क्वेश्चन और बहुत ही सरल हमने इसको बनाया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग जान सकते हैं कि हर ये साल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फार्माकोपिया क्या है। इंडियन फार्माकोपिया की विशेषताएं लिखिए। जो इन फार्माकोपिया है उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। जो फार्माकोपिया है एक प्रकार की ऑफिशियल जो बुक है जिसमें ड्रग एंड यानी कि और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के स्टैंडर्ड यानी कि मानक दिए होते हैं। इस बुक में क्या होता है, ड्रग बनाने की विधि यानी कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड यानी कि मानक दिए होते हैं। इन स्टैंडर्ड में शामिल होते हैं जैसे ड्रग की आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, प्योरिटी यानी कि शुद्धता करना, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति यानी कि जो मात्रा है उसको कितनी कितनी कौन सी, जैसे पैरासीटामोल में कितनी कौन सी सब्सटेंस को ऐड करना है। टेस्ट टेस्ट को भी शामिल होता है। स्टोरेज और लेबलिंग, जो स्टोरेज होता है एंड लेबलिंग होता है, सब कुछ एक प्रकार से इस बुक में पूरी तरीके से लिखा होता है कि कौन सी ड्रग में कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सभी के शॉर्ट फॉर्म होते हैं इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सभी प्रकार के ये फार्माकोपिया हैं। ठीक है, तो फार्माकोपिया फार्माकोपिया एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जो ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। अभी हमने बताया कि जो फार्माकोपिया यानी कि एक ऑफिशियल बुक है जो ड्रग की क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। ठीक है, कितने सरल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इसे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करता है। जो इस बुक को जो है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो पब्लिश करता है और ड्रग स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं जो सभी ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ के ये मानक निर्धारित करती है। जो ये कमीशन है, फार्माकोपिया कमीशन है, ये सभी के ड्रग यानी कि ड्रग की जो क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ हो सभी के मानक को निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड को निर्धारित करती है। इसमें मोनोग्राफ भी शामिल होते हैं जो हर ड्रग के डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, पोजीशन, टेस्ट, डोज आदि भी शामिल हैं। ठीक है, ड्रग की पहचान एंड शुद्धता जांचने की साइंटिफिक मेथड हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक। उसके बाद डोजेज फॉर्म का वितरण यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि के स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्म है ये भी एक प्रकार से निर्धारित किए गए हैं इस बुक में कि जो टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, ये कौन से किसमें स्टैंडर्ड शामिल हैं। रेगुलर अपडेट, इसमें अपडेट क्या होता है, समय समय पर नए एडिशन पब्लिश होते रहते हैं जैसे कि आईपी 2018, आईपी 2022। आईपी के स्टैंडर्ड फॉलो करना कानूनी रूप से जरूरी है। अगर आप कोई दवा बना रहे हैं तो उसको आपको आईपी के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, उस बुक के आधार पर आपको बनाना पड़ेगा। और जब कोई ड्रग रिलीज होती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है उसको रिलीज करने में। ड्रग के ऑफिशियल नेम एंड अदर अन्य नेम
दिए जाते हैं जो ड्रग के ऑफिशियल नेम है एंड अन्य नाम दिए जाते हैं इस अपडेट के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। दो आपके क्वेश्चन बहुत ही सटीकली और बहुत ही डिटेल्स में हमने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके सभी पार्ट डायग्राम के साथ समझाइए। हाँ, बता रहा है क्वेश्चन की प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके जो डायग्राम है उसको भी प्रदर्शित कीजिए और उसके जो प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट है उसको भी समझाइए। तो यहाँ सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। आप लोगों को पता होगा प्रिस्क्रिप्शन जब कोई डॉक्टर लिखता है वही प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन एक राइटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, जो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है जिसमें पेशेंट के लिए मेडिसिन उनकी डोज एंड ड्यूरेशन लिखे होते हैं। जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को ऑर्डर देता है, प्रिस्क्रिप्शन को राइटन ऑर्डर देता है कि ये पेशेंट के लिए मेडिसिन एंड डोज एंड ड्यूरेशन कब तक आपकी दवाई चलेगी ये निर्धारित करता है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पर देख लीजिए हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट एक तैयार किया है। यहाँ पे देख लीजिए हेडिंग पड़ी हुई है प्रिस्क्रिप्शन डायग्राम यानी कि फॉर्मेट, जो इसके आधार पर, ठीक है, पहले सबसे पहले डॉक्टर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट, किस तारीख में आप इसे ले रहे हैं उसकी डेट पड़ेगी। फिर उसके बाद पेशेंट नेम, उसके बाद एज एंड सेक्स यानी कि मेल है कि फीमेल है, बहुत लोग तुम कॉमन सेंस लगाते हो, ठीक है। RX यानी कि सिंबल, जो डायरेक्टर द्वारा लिखता है कि RX, उसके बाद मेडिसिन को लिखने का तैयार करता है। उसके बाद मेडिसिन नेम, डोजेज फॉर्म, कितनी आपको डोज लेनी है, साइन यानी कि उसके बाद डायरेक्शन ऑफ टू पेशेंट यानी कि सिग्नेचर ऑफ पेशेंट, टैबलेट टेक 1 टैबलेट यूज डेली आफ्टर मील्स, उसके बाद यानी कि रिफिल यानी कि आप उसे दोबारा ले सकते हैं तो उस पर साइन होंगे दोबारा। डॉक्टर सिग्नेचर ऑफ स्टैम्प, उसके बाद मुहर लगाएगा डॉक्टर और सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हैं कि उसके पार्ट क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबस्क्रिप्शन RX, अभी हमने बताया था कि RX का सिंबल लगा होता है तो उसको क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या उसका साइन होता है, उसका क्या मतलब होता है। यह डिस्क्रिप्शन का स्टार्टिंग सिंबल होता है जो RX के नाम से शुरू होता है। इनस्क्रिप्शन यानी कि मैनी बॉडी, इसमें मेडिसिन की डिटेल्स होती है, कौन सी ड्रग है, उसका क्या नाम है एंड इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका डोजेस फॉर्म क्या है, टैबलेट है कि सिरप है कि इंजेक्शन है, ठीक है। सबस्क्रिप्शन यानी कि फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन, जो फार्मासिस्ट है उसके इंस्ट्रक्शन, जैसे कितनी क्वांटिटी प्रिपेयर करना है वो फार्मासिस्ट अपन जाने। सिग्नेचर यानी कि पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन यानी कि कब लेना है। आफ्टर यानी कि आफ्टर, बिफोर और आफ्टर यानी कि फूड, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कितनी बार लेना है ये को डिसाइड करेगा डॉक्टर। उसके बाद पेशेंट डिटेल्स, नेम, एज, सेक्स, उसके बाद सही पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए जरूरी, कौन से पेशेंट को जरूरी है मेडिसिन। उसके बाद डेट, प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा गया है तो उसके लिए डेट। वैलिड चेक के लिए इम्पोर्टेंट, जो वैलिड चेक है उसके लिए इम्पोर्टेंट। रिफिल इंफॉर्मेशन, मेडिसिन दोबारा दी जा सकती है या नहीं, रिफिल उसका साइन होंगे। प्रिस्क्राइब सिग्नेचर, डॉक्टर का साइन एंड स्टैम्प नंबर, जो यह प्रिस्क्रिप्शन को लेबल बनाता है, जो पेशेंट है उसको लेबल बनाता है। इनकैपेबिलिटी, जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका लोगों का। इनकॉम्पेटिबिलिटी, जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है यानी कि असंगत, संगत क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। इनकॉम्पेटिबिलिटी, जब दो या दो से अधिक ड्रग
इंग्रेडिएंट को मिलाने पर गलत रिएक्शन यानी कि अनचाहा, अगर आप वो रिएक्शन नहीं चाहते थे लेकिन वो रिएक्शन हो रहा है, हो जाए, जिससे मेडिसिन का इनइफेक्ट यानी कि हार्मफुल बन जाए, तो उसे इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, उसके क्या क्या टाइप होते हैं। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि भौतिक असंगत, जब जब मिक्सिंग से फिजिकल चेंज होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं, मिक्सिंग से ही उसका जो फिजिकल चेंज हो जाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दें, जब आप लोगों को एग्जाम्पल हम बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि ऑयल और वाटर का अलग अलग हो जाना। जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो आपको वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। उसके बाद केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, रासायनिक यानी कि असंगत, जब ड्रग आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना ले। अगर आप कोई ड्रग जो है वो मिक्स करा रहे हो, मिक्स बना रहे हो, केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, तो वो रिएक्शन कर जाए उसके साथ और दूसरा कोई केमिकल रिलीज कर दे, तो उसे केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, रिजल्ट, ड्रग की पोटेंसी हो, कम या खत्म हो सकती है। जब रिएक्शन कर जाएगी तो उसकी जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो कम हो सकती है, या फिर ये खत्म हो सकती है, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि थर्ड नंबर जो हो गया, पहला हो गया आपका, हो गया यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका हो गया फिजिकल, उसके बाद केमिकल, उसके बाद थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि चिकित्सीय असंगतता, जब ड्रग का इफेक्ट बॉडी में एक दूसरे के खिलाफ या हार्मफुल हो जाए। ठीक है, जब आप थेरेप्यूटिक यानी कि उसको ट्रीटमेंट के थ्रू आप ले रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है एक दूसरे के खिलाफ या फिर हार्मफुल हो जाए। कैसे? ओवरडोज के थ्रू हो गया, यानी कि रॉन्ग ड्रग यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया। आपको दवाई तो सही ली, लेकिन अगर आपने उसके जो ड्रग आपके बीच रिएक्शन कर गई, उसके बाद ड्यूरेशन होती, तो वो ड्रग रिएक्शन नहीं करती, आपको ओवरडोज नहीं होता, वो भी एक प्रकार से हो गया। ड्रग इंटरेक्शन, जो ड्रग है वो इंटरेक्शन हो गई, दो दो दवाएं आपस में मिक्स हो गई, एक अलग प्रकार सा हार्मफुल इफेक्ट तैयार कर दी। एग्जाम्पल के दो ड्रग, इनका इफेक्ट अपोजिट हो, एक दूसरे के खिलाफ हो, वो ना कम हो, वो ना कम हो। ठीक है, न तुम कम हो ना हम कम हैं जियानी, ये गाना तो पढ़ा ही होगा ना। उसके देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे सेडेटिव प्लस एल्कोहल ज़्यादा सेडेशन इनकी डेंजरस हो सकता है। जो आप सेडेटिव जो है ड्रग वो ले लिए आपने, और एल्कोहल भी आपने ले ली, तो इससे आपको बहुत ही डेंजरस फील हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। कॉजेज यहाँ पर देख लीजिए, कॉजेज आपके क्या क्या हो गए, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो आपको गलत एक प्रकार से कॉजेज हो सकता है। इम्प्रॉपर पीएच, जो इम्प्रॉपर पीएच है वो है, वो पीएच गलत हो गया। टेम्परेचर इफेक्ट गलत है। ड्रग स्टोरेज वो गलत है। प्रिवेंशन यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन की प्रॉपर नॉलेज ऑफ ड्रग, जो ड्रग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट फार्मूलेशन टेक्निक, जो करेक्ट फार्मूलेशन टेक्निक है वो भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ड्रग फार्मासिस्ट की केयरफुल चेकिंग होनी चाहिए, जो डॉक्टर हैं और फार्मासिस्ट की जो केयरफुल वो चेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन टाइप प्लस टेस्ट स्टेबिलिटी, जो इमल्सन होता है
वो क्या-क्या होता है। इमल्शन के बारे में पहले देख लेते हैं कि इमल्शन क्या होता है। ये भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इमल्शन क्या होता है एंड उसके टाइप लिखिए एंड उसके टेस्ट एंड स्टेबिलिटी उसके बारे में डिस्कस करिए, ठीक है? तो इमल्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन वह मिक्सचर है जिसमें ऑयल और वाटर जैसे दो लिक्विड जो मेनली नहीं मिलते हैं, जिसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए ऑयल प्लस वाटर जो आपस में ना मिलने वाले पदार्थ होते हैं, उनको आपस में साथ स्टेबल यानी कि मिलाया जाता है, उसी को इमल्शन कहते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, तो उन्हें एक साथ मिलाकर स्टेबल बनाया जाता है, उसी को इमल्शन कहते हैं, ठीक है? तो इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक वह मिक्सचर है जिसमें ऑयल प्लस वाटर को मेनली रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हें मिलाया जाता है, स्टेबल बनाया जाता है, उसी को इमल्शन कहते हैं। टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन, ये दो प्रकार के इमल्शन होते हैं। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि इमल्शन क्या होता है एंड ऑयल इसके टाइप के बारे में डिस्कस करिए, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहला ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन वह इमल्शन जिसमें ऑयल के छोटे-छोटे ड्रॉपलेट के रूप में वाटर में फैल जाते हैं। सबसे पहले अगर उसमें वाटर ले लिया, उसमें ऑयल मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो बूंदें होंगी, ऑयल की बूंदें होंगी, वो ड्रॉप के रूप में यानी कि बूंदे के रूप में फैल जाएंगी, रूप में वाटर में फैल जाएंगी, जैसे मिल्क ओरल इमल्शन, ठीक है? एग्जाम्पल भी हो गए। सेकेंड नंबर वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। वाटर इन ऑयल इमल्शन जिसमें वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में ऑयल में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए कोल्ड क्रीम, इसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें वाटर में ऑयल मिलाते थे, इसमें ऑयल में वाटर मिलाते हैं, ठीक है? उसके बाद सेपरेशन, कि सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन ऐसी हेट्रोगेनुल्स लिक्विड मेडिसिन जैसे एक जैसा मिक्सचर नहीं होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में घुलते रहते हैं, बल्कि नीचे बैठ जाते हैं। उसे यूज करने से पहले शेक वेल करना जरूरी होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सस्पेंशन क्या होता है। मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूँ, अपनी भाषा में बताता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन एक प्रकार का ऐसा मिश्रण, गाढ़ा मिश्रण होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे कण नीचे बैठ जाते हैं, जिसे जिसे यूज करने के लिए सबसे पहले उसको शेक वेल यानी कि हिलाया जाता है और तब उसे यूज किया जाता है। इसी को सस्पेंशन कहते हैं। हिलाना गलत बात नहीं, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल इसके देख लीजिए कि सस्पेंशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। पैरासिटामोल सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन, एंटीबायोटिक ड्राई सिरप जैसे सेफेक्जिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, बहुत सारी सिरपें वगैरह आती हैं, तो उसे सस्पेंशन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है? डोलो हो गई, बहुत सारी मेडिसिन, एजिथ्रोमाइसिन है, ये सभी चीजें हो गई, छोटे बच्चों को पिलाई जाती हैं, बड़े भी लोगों को पिलाई जाती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सस्पेंशन, जो इसके टाइप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोकुलेट सस्पेंशन, जो फ्लोकुलेट सस्पेंशन होता है वो क्या क्या होता है? सब फ्लोकुलेट सस्पेंशन, तो पार्टिकल्स लूजली जुड़े होते हैं, जल्दी स्टेबल होते हैं, आसानी से दोबारा मिक्स हो जाते हैं। फ्लोकुलेट सस्पेंशन में क्या होता है?
जो पार्टिकल्स हैं लूजली जुड़ते हैं और इसमें जल्दी स्टेबल जटिल होते हैं और आसानी से दोबारा मिक्स हो जाते हैं। डिफ्लुक्लेट सस्पेंशन कि जो सेकंड नंबर सस्पेंशन है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, धीरे धीरे स्टेबल होते हैं, हार्ड शेक बन सकते हैं। जिसमें सबसे पहले इसको हिलाएंगे, इसमें जो है दोबारा आप इसमें हिलाएंगे तो इसमें हार्ड केक बन जाएगा, इतनी जल्दी से आसानी से मिक्स नहीं होगा। ऑइंटमेंट बेस क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑइंटमेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि ऑइंटमेंट बेस क्या होता है। तो ऑइंटमेंट बेस वह सब्सटेंस है जिसमें ड्रग को मिलाकर ऑइंटमेंट यानी कि मरहम तैयार किया जाता है, जिसे आप कहते हैं क्रीम लगाया जाता है। जैसे कट गए तो वहां पर क्रीम लगा कर लिए, ठीक है। बीटाडीन हो गया, ये एक प्रकार का ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। यह ड्रग के स्किन पर लगाने के लिए एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं। इसके टाइप क्या हो गए, टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, इसके कौन कौन से टाइप हो गए। और यहाँ पर एग्जाम करने की ट्रिक आप लोगों को बता दें कि यानी कि ऑइंटमेंट के क्या क्या टाइप होते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। हाँ, हाँ आप लोग याद करेंगे तो हा से एच और हा यानी कि ए, तो हाइड्रोकार्बन, एच से हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, बी ए से हो गया एब्जॉर्प्शन, और डब्ल्यू यानी कि हा तो वाटर रिन्यूअल बेस, और हा फिर दोबारा डबल डब्ल्यू लग जाएगा तो वाटर सॉल्युबल बेस। यानी कि उसके बाद हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन, वाटर रिन्यूअल, रिमूवल और वाटर सॉल्युबल बेस, एक प्रकार के इसके टाइप हो गए ऑइंटमेंट के। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन बेस, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑइंटमेंट, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, स्किन पर मॉइस्चर लुक देते हैं। जो स्किन पर पहले लगा लेंगे उसके बाद मॉइस्चर लुक देंगे, ठीक है। ड्राई क्रॉप, ड्राई स्किन और प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सूखी त्वचा होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑइंटमेंट के बेस में। एग्जाम्पल के लिए वैसलीन हो गया, आप लोगों ने वैसलीन बहुत लगाया होगा। पैराफिन हो गया, पैराफिन हो गया, ये प्रकार वैसलीन तो इजली रूप से आपको सबको पता होगा। तो एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर देख लीजिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बेस यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो एब्जॉर्प्शन बेस होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यहाँ पर वाटर को रिमूव नहीं करेंगे। ये हो गया वाटर टू ऑयल इमल्शन बन सकता है, इससे जो बेस है ये वाटर टू ऑयल इमल्शन बन सकता है। माध्यम चिकना बनाने के लिए हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद उसके बाद थर्ड थर्ड नंबर जो वाटर रिन्यूएबल बेस हो गया, ठीक है, वाटर एंड ऑयल बेस हो गया। ये नहीं, ऑयल, वाटर टू ऑयल टू वाटर बेस हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए वाटर से इजीली वॉश हो जाते हैं, जो वाटर है ये इजीली वॉश हो जाते हैं। वाटर टू ऑयल टू वाटर इमल्सन टाइप ये है। तो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद वाटर सोल्युबल बेस यानी कि जब ऑयल फ्री ऑइंटमेंट चाहिए, जब ऑयल फ्री ऑइंटमेंट चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑइंटमेंट बेस, नॉन इरिटेशन होना चाहिए, ड्रग रिलीज अच्छा होना चाहिए, ठीक। ये सभी हो गए। स्मूथ एंड इजिली टू अप्लाई, नॉन टॉक्सिक, एग्जाम्पल के लिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉन यानी कि पीईजी, पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉन, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पाउडर, कि पाउडर, पाउडर क्या होता है इसके बारे में, इसके टाइप एंड इसके एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज को भी समझाइए। तो पाउडर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले पाउडर को देख लेते हैं कि पाउडर हमारा क्या होता है। तो पाउडर एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है
जिसमें ड्रग एंड केमिकल को फाइन पार्टिकल्स के रूप में रखा जाता है। जो पाउडर होते हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है और इसमें जो ड्रग एंड केमिकल जो हैं फाइन पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ पाउडर, इंटरनल पाउडर यानी कि आंतरिक, जो रूट के थ्रू यानी कि मुंह के थ्रू दिए जाते हैं। इंटरनल पाउडर वे पाउडर होते हैं जो शरीर के अंदर मेनली ओरल रूप से लिए जाते हैं। उसको साइटेनिक या ओरल इफेक्ट देते हैं। जैसे आपका होगा एंटासिड पाउडर, ORS, ये सभी प्रकार के हो गया एंटासिड पाउडर और इंटरनल पाउडर। ये हो गया सेकंड नंबर एक्सटर्नल पाउडर, यानी कि बाहरी जो लेयर पर लगाए जाते हैं स्किन पर। एक्सटर्नल पाउडर यानी कि external powder are used only for external application, not for internal use। ये जो इसको हिंदी में देख लेते हैं कि इंटरनल पाउडर वे पाउडर होते हैं जो शरीर के बाहरी के रूप में यूज किए जाते हैं। जो एक्सटर्नल पाउडर होते हैं वो बाहरी रूप से यूज किए जाते हैं। जैसे स्किन हो गया, टीथ हो गया और बॉडी कैविटीज हो गए। डस्टिंग पाउडर स्किन पर लगाया जाता है। डेंटिफ्रिक यानी कि टूथ पाउडर जो दांतों पर लगाया जाता है। सनफेस यानी कि नाक के लिए हो गया। इन्फ्लेमेशन की बॉडी कैविटीज के लिए यूज किया जाता है। थर्ड नंबर इफरविसेंट पाउडर। इफरविसेंट पाउडर क्या होता है? इफरविसेंट पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जो पानी में डालकर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनाते हैं, जिससे झाग बुलबुले और सोल्यूशन बन जाते हैं। जैसे इनो हो गया, विटामिन सी कैप्सूल हो गए। ठीक है। एडवांटेज रिपीट एब्जॉर्प्शन, जो रिपीट एब्जॉर्प्शन ये हो गया, उसको पाउडर जल्दी डिजॉल्व होकर असर करता है। ड्रग की अपेक्षा में भाई वो टूटेगी ड्रग, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद बॉडी पर इफेक्ट करेगी। ये तो पाउडर है, ये सीधे पियो तुरंत फायदा लो। ठीक है। ड्रग एडजस्ट करना आसान होता है। एक चम्मच निकाला, खट से डाल लिया, उतना ही पीना है तो डाल लिया। स्टेबल एंड लार्ज डोज, ये एक सुटेबल प्रकार का डोज है और लार्ज भी डोज है। जितना चाहो उतना आप पी सकते हो आपके डॉक्टर के अनुसार। टैबलेट से ज़्यादा डोज देना सॉल्वर। आपको टैबलेट में एक ही टैबलेट जैसे 500 मिलीग्राम की है, 500 mg की है और उसको आपको ज़्यादा देना है, 550 देना है, 600 देना है, तो आपको थोड़ा सा डोज बढ़ा दीजिए, आपका जो डोज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। जो इसके एडवांटेज हो गए। और इजी टू प्रिपेयर, इसको इजीली रूप से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की टेस्ट जो प्रॉब्लम है वो टेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कड़वा हो सकता है, तीखा हो सकता है, ये सभी प्रकार की समस्या आ सकते हैं। बेटर ड्रग को मास्क करना मुश्किल हो जाता है। जो कड़वी ड्रग है उसको छुपाना, मुंह बनाना मुश्किल हो सकता है। बल्क पाउडर में डोज इरोर हो सकता है। एकदम से इकट्ठा एकदम के एक ठौर लगा है, बहुत सारा एकदम से इतना पाउडर है, तो उसमें डोज जो है इरोर हो सकता है, त्रुटियां हो सकती हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो नमी है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। हैंडलिंग डिफिकल्टी, जो है इसे हैंडलिंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है। डस्टिंग पाउडर से इरिटेशन हो सकता है, जो डस्टिंग पाउडर है उसमें इरिटेशन हो सकता है। उसके बाद सिरप एंड इलेक्जर को प्रिपरेशन मेथड सही समझाइए। जो इलेक्जर हैं और सिरप है उसको प्रिपेयर मेथड से समझाइए। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिरप क्या होता है। सिरप एक गाढ़ा जलीय सॉल्यूशन होता है जो जिसमें शुगर, मुख्यतः सुक्रोज और ड्रग डिजॉल्व रहते हैं। इसमें जो है सिरप में क्या होता है, जो शुगर होता है, सुक्रोज होता है, वो डिजॉल्व होता है एंड ड्राई डिजॉल्व होता है। जो ड्रग होते हैं वो भी डिजॉल्व होती है सिरप में। शुगर फ्री शुगर फ्री भी सिरप बनती है। यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए सिरप और इलेक्जर में शॉर्ट डिफरेंट। यहाँ पर बॉडी बेस यानी कि उसका जो बेस हो गया वाटर एंड शुगर से मिलकर बनाया जाता है। इसे वाटर प्लस एल्कोहल से मिलाकर बनाया जाता है इलेक्जर का।
टेस्ट कि वेरी स्वीट, इसे मीठा भी हो सकता है, बहुत अच्छा होता है। लेस स्वीट यानी कि ये इसे लेस यानी कि खराब स्वीट हो सकता है। ठीक है। क्लियर क्लियरिटी विस्कोस और क्लियर हो सकता है। उसके बाद यूज यानी कि इसको चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं, इसको एडल्ट यानी कि उससे यंग के लिए यूज करते हैं। एडवांटेज यहाँ पर हो गए, एडवांटेज क्या होंगे? ठीक है। एडवांटेज क्या होंगे फिर के? तो टेस्ट अच्छा यानी कि स्वीट पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेंस हाई हो सकता है, और बुजुर्गों और बच्चों और बुजुर्गों के लिए सॉफ्ट सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो उसको आप अगर शुगर की सुक्रोज वाली सिरप अगर दे दोगे तो उसका और भी डायबिटीज बढ़ जाएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। पेशेंट को तो समस्या होगी ही होगी, और भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। ठीक है। माइक माइक्रोबायल ग्रोथ के रिस्क माइक्रोबायल का ग्रोथ का रिस्क हो सकता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी ग्रोथ का हो सकता है। यहाँ पर इलेक्जर भी आपने देख लिया, लेकिन इलेक्जर की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होता है? ये अल्कोहल एंड वाटर से बनी होती क्लियर लिक्विड मेडिसिन होती है, इसी को इलेक्जर कहते हैं। इसके एडवांटेज हो गए, सिरप से कम एंड स्वीट मीठा एडल्ट के लिए होता है। जो सिरप होते हैं उसकी अपेक्षा में ये इलेक्जर कम मीठे होते हैं। इलेक्जर अल्कोहल होने से ड्रग सॉल्बिलिटी बेहतर होती है। अल्कोहल होने से ड्रग की सॉल्बिलिटी बेहतर हो जाती है। मोर स्टेबल यानी कि जो ड्रग हो लेक्चर होते हैं जो कि मोर स्टेबल होते हैं, सिरप की अपेक्षा में ये स्टेबल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज एल्कोहल कंटेंट बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। अगर उसमें लेक्चर में एल्कोहल मिक्स होते हैं तो वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट सिरप जितना अच्छा नहीं होता है, जो टेस्ट का जो सिरप है वो इतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रक्चर का कैप्सूल यहाँ पर देख लेते हैं कि कैप्सूल क्या होता है, एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, तो एक्सप्लेन करिए। ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं कि कैप्सूल क्या होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। चलिए, कैप्सूल यहाँ पर देख लेते हैं कि कैप्सूल हमारा क्या होता है। कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें ड्रग को जेलेटिन सेल यानी कि खोल में के अंदर भर दिया जाता है। अगर आपको पूछ ले एक नंबर में कि कैप्सूल क्या होता है, तो कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो जेलेटिन सेल से बनाया जाता है। ठीक है। इसके जो टाइप होते हैं वो देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उसके बाद सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये दो प्रकार के कैप्सूल के टाइप होते हैं। तो इसके डिफरेंट क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हॉट जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये जो दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हॉट जिलेटिन कैप्सूल। ये जो हॉट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, टू पीस में, यानी कि बॉडी एंड कैप, ये दो भागों में विभाजित होता है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो एक सिंगल पीस में होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यानी कि हार्ड, एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यानी कि सॉफ्ट होता है। उसको दाबोगे तो हल्का हल्का दब जाएगा। ठीक है। इसमें पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स भरे जाते हैं। इसमें लिक्विड एंड सॉलिड सेमी सॉलिड जो होता है वो फिल किया जाता है। सेपरेट फिलिंग यानी कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसको फिल करने के लिए सेपरेट का यूज किया जाता है। इसमें जो है सेमुलेट ग्रेन्यूल्स फिल किया जाता है। इसमें लेस, इसमें मोर। इसमें यानी कि लेस होता है, इसमें मोर होता है। और जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो 8 प्रकार के टाइप में होता है। ठीक है। 8 होता है, जैसे ऐसे हो गया, सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया,
फिर उससे छोटा हो गया। इसमें ये 8 प्रकार का होता है। फार्मास्यूटिकल एड, जो फार्मास्यूटिकल एड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, ठीक है? इस इतने इसमें जो जितने भी जितने क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल एड वे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं देते हैं, लेकिन ड्रग की जो प्रिपरेशन है, स्टेबिलिटी है, प्रिजर्वेटिव है एंड प्रेवेंस है, यानी कि उपस्थित को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? फार्मास्यूटिकल ऐड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल एड वे होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सब्सटेंस जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन ड्रग की जो प्रिपरेशन होती है, स्टेबिलिटी होती है, प्रिजर्वेटिव होती है, उपस्थित होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद फंक्शन यानी कि उसके कार्य क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड के क्या क्या कार्य होते हैं? ड्रग को स्टेबल बनाना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इम्प्रूव करना, सेल्फ लाइफ यानी कि ड्रग की जो सेल्फ लाइफ हो उसको बढ़ाना, फार्मूलेशन को इजी बनाना, जो फार्मूलेशन है उसको इजी बनाना, ठीक है? इंक्रीजिंग पेशेंट एडहेरेंस, जो इंक्रीजिंग है पेशेंट के एडहेरेंस हैं उसको सही करना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड कलरिंग एजेंट को एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करिए। जो प्रिजर्वेटिव हमारी डिफिनीशन होती है, एंटीऑक्सीडेंट डिफिनीशन होती है, एंड कलरिंग एजेंट जो डिफिनीशन है, के बारे में डिटेल्स में समझाइए और इसके एग्जाम्पल को भी समझाइए, ठीक है? सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है, संरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है? तो प्रिजर्वेटिव वे सब्सटेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में माइक्रोबायल ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, को रोकते हैं एंड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, फंगल ईस्ट हो गया, इन सभी को रोक देते हैं और जो ड्रग की सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद फंक्शन यानी कि कॉन्ट्रामिनेशन को रोकते हैं, स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन को सेफ बनाना, ठीक है? ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोब्यूटानॉल, ये हो गए आपके प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो ड्रग को ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से बचाते हैं, जिससे ड्रग की पोटेंसी बनी रहती है, इसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है? इसके क्या क्या फंक्शन हो गए? सेल्फ लाइफ बढ़ाना, कलिंग एंड इफेक्टिवनेस बनाने में हेल्प करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कलर एंड इफेक्टिवनेस बनाने में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, ठीक है? कलिंग एजेंट यानी कि रंग देने वाले पदार्थ। रंग देने वाले पदार्थ क्या होता है? कलिंग एजेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो मेडिसिन को अट्रैक्टिव एंड अपीयरेंस देने के लिए मिलाए जाते हैं। अपीयरेंस यानी कि उसको देखने के लिए बेहतर दिखे और पेशेंट उसे आसानी से बच्चे खा लें, तो उसके लिए कलिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फंक्शन इसके क्या क्या हो गए? प्रोडक्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं। कलिंग एजेंट जो होते हैं प्रोडक्ट को यानी कि ड्रग को पहचानने में हेल्प करते हैं। पेशेंट को कॉम्प्लेंस बढ़ाते हैं। ब्रांड डिफरेंशिएशन यानी कि ब्रांड को अलग यानी कि अलग दिखाने के लिए यूज किया जाता है। उसके जो एग्जाम्पल हो गए सनसेट येलो और ब्रिलियंट ब्लू, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये नोवल एनडीडीएस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये तो इसको मिस मत करिएगा, इसलिए इसकी जो हमने डेफिनेशन है वो दो हमने यहाँ पर रखी हुई है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और आप लोगों को हर चीज़ की आप लोगों को पीडीएफ दूंगा और जो पेपर है वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि ऐसा मॉडर्न टेक्निक है, आधुनिक तकनीक है, जिसमें ड्रग को टारगेटेड, कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट तरीके से बॉडी में डिलीवर किया जाता है ताकि मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट मिले और साइड इफेक्ट कम हो। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा मॉडर्न टेक्निक है जिससे जिसमें ड्रग को टारगेट यानी कि जहां पर उसकी आवश्यकता होती है वहीं पर डिलीवर किया जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है, एफिशिएंट किया जाता है तरीके से बॉडी में डिलीवर किया जाता है ताकि मैक्सिमम डोज थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल सके और कम से कम साइड इफेक्ट मिले। उसका सेकंड नंबर यानी कि दूसरी नंबर डेफिनेशन क्या है कि ड्रग को सही जगह पर सही समय में सही मात्रा में पहुंचाई गई तकनीक को नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट हो गए, क्या क्या इसके उद्देश्य उद्देश्य हो गए। ड्रग को टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचाना, कंट्रोल्ड सब्सटेंस रिलीज करना, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करना, साइड इफेक्ट कम करना, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाना। ठीक है, पेशेंट कॉम्प्लेंस इम्प्रूव करना, जो पेशेंट की कॉम्प्लेंस है उसको इम्प्रूव करना। टाइप ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी, जो कंट्रोल ड्रग रिलीज डिलीवरी है उसको क्या क्या देखते हैं पहले। इसमें ड्रग धीरे धीरे लंबे समय तक रिलीज होती है। ठीक है, जो इसमें ड्रग है वो धीरे धीरे अपने समय पर ही रिलीज होती है। ठीक है, इसमें पतली सी लेयर सी पन्नी लगी होती है जिससे वो जब हटेगी तो उसी के बाद ड्रग रिलीज होगी। सब्सटेंस रिलीज सिस्टम, ये जो सब्सटेंस रिलीज सिस्टम है इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम में ड्रग को इफेक्ट यानी कि लंबे समय तक मेंटेन बनाए रखता है ताकि पेशेंट को बार बार ड्रग लेना ना पड़े। जो सब्सटेंस रिलीज सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जब ड्रग जो लंबे समय तक पेशेंट को मेंटेन बनाए रखती है और ताकि पेशेंट को बार बार दवाई लेना ना पड़े। एक बार ले लिया 24 घंटे तक एक ही टैबलेट काम करेगी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिलीवरी क्या होता है, इसमें ड्रग सीधे डिजीज साइड यानी कि जैसे ट्यूमर तक पहुंचती है, जहां पर ड्रग डिजीज है वहीं पर डायरेक्ट उसका असर होगा, वहीं पर वो ड्रग अपना असर करेगी। ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये TDDS, ये भी एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि TDDS का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें ड्रग को स्किन के थ्रू यूज किया जाता है। इसमें जो है ड्रग के सरफेस पर लगाया जाता है ताकि ये जॉब होकर ये जहाँ पर इसके जैसे फंगल है वहीं पर इसको लेयर लगाया जाता है ताकि उतनी ही दूरी पर ये लगे। ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। एडवांटेज, एडवांटेज क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, डोज एक निश्चित समय पर रिलीज होती है। ठीक है, इसमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक ही समय पर जो ड्रग है वो रिलीज होते हैं, साइड इफेक्ट कम होते हैं, ड्रग की क्षमता बढ़ती है। जब भाई जहाँ पर है वहीं पर लगाओगे तो उसकी क्षमता तो ऑफकोर्सली बढ़ ही जाएगी ना। पेशेंट कंप्लेंस बेहतर होता है, पेशेंट का जो कंप्लेंस है वो बेहतर होता है। डिसएडवांटेज, कॉस्टली टेक्नोलॉजी, इसमें जो कॉस्टली है टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा होते हैं। कठिन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी है वो कठिन होती है। डोज एडजस्टमेंट मुश्किल होता है, तो इसका डोज है वो एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यूज, इसमें कैंसर थेरेपी, इसमें कैंसर के लिए थेरेपी के लिए यूज होता है, वैक्सीन के लिए यूज होता है, हार्मफुल थेरेपी के लिए यूज होता है, क्रोनिक डिजीज यानी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए ये यूज होता है। देख लीजिए बहुत ही इजीली रूप से हमने आप लोगों को ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मैंने पढ़ा दी। देख लीजिए बहुत ही तरीके से बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ा दी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसमें बैक लगने से बच सके। ठीक है, और अगर आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्टली मिल सकती है, एक भी चार्ज आपको पैसा नहीं लगेगा।
सिर्फ आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख लीजिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपका व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 8586989170, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपके बैक लग रही है रिजल्ट निकलने के बाद तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर सुविधा देने के लिए उपलब्ध करूँगा, और यहाँ पर हम यूट्यूब पर स्पेशली गाइड नहीं कर सकते, वहाँ पर ही आप लोगों को मिलेगा। और हमारे इंस्टा आईडी है धीरूराज DRX धीरूराज के नाम से, वहाँ पर आप मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए लेक्चर के साथ। लास्ट तक में वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।